सो क्लास 10th प्रश्न बैंक 2021-22 हम बना रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा 10th साइंस। बोर्ड ने जो जारी किया है बच्चों, ये एक्चुअल में हिंदी मीडियम का किया है, तो हिंदी मीडियम का मैं कुछ समय बाद बनाऊंगा। आज मैं पहले इंग्लिश मीडियम का बना रहा हूँ, है ना। और इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेशन का काम किया है हमारी नवबोध परीक्षा बोर्ड की जो साइड है उसके थ्रू उन्होंने बना के दिया है हमको। तो हम इसी से आज अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो MCQ से सबसे पहले लेसन फर्स्ट के थोड़ा जूम कर लें तो प्रॉपरली आप लोगों को दिखता जाएगा। पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड व्हेन देयर इज डैश। क्या होता है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या एनी वन ऑफ द अबव ऑल। मतलब क्या होता है? तो इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए या सारी हो जाए। तो आंसर डी हमारा बच्चों कंप्लीटली सही है। इफ कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज डन इन एयर, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को कंबशन करते हैं मतलब जलाते हैं एयर में या हवा में, देन अ ब्राइट वाइट फ्लेम, तब एक वाइट कलर की फ्लेम जनरेट होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड इट टर्न्स इनटू अ वाइट पाउडर, और वो जो मैग्नीशियम है वो वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। दिस पाउडर इन केमिकल फॉर्मूला इज, ये किस चीज का केमिकल फॉर्मूला होता है? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों फॉर्मूला है हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर इज अ टाइप ऑफ व्हाट रिएक्शन? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्या होगी बच्चों? सो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? कौन फिजिकल चेंज नहीं है? मतलब जो फिजिकल नहीं वो केमिकल चेंज होगा। तो बच्चों LPG का जलना, जब LPG जल जाता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है ना। फ्यूल का बर्न होना है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये बी इसका आंसर है कि कंबशन ऑफ LPG इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड विल बी, तो मोल रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो निकलेंगी वो किस रेशियो में निकलेंगी? 2:1 में। किस में निकलेंगी बच्चों? 2:1। हाइड्रोजन 2 मोल निकलते हैं तो ऑक्सीजन 1 मोल निकलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा लेसन 1 में। ऑन कीपिंग सिल्वर क्लोराइड ऑन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब अगर अपन सिल्वर क्लोराइड को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए कहाँ रख दें? सन की लाइट में रख दें, तो इट टर्न्स ब्लैक, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारे सिल्वर क्लोराइड का। क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा 7th नंबर का होगा ये। व्हाइट कलर्ड सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सनलाइट में वो ग्रे हो जाता है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन। कैसी रिएक्शन है बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। क्या है ये? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन और साथ में इसको प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन ज़्यादा बेटर है ना। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक कहते हैं बच्चों, जिसमें निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो बच्चों इसका आंसर है PbNO3 होल ट्वाइस। बी इसका सही आंसर होगा, PbNO3 होल ट्वाइस। डिसोसिएशन ऑफ फूड मटेरियल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जो होती है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन है एक केमिकल रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन? तो कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट हाई प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, नो। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, आई थिंक नॉट। हो भी सकता है, देखते हैं सारी पढ़ लें पहले क्या क्या है। कीपिंग ऑफ पेट्रोल इन ओपन इन चाइना डिश, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर,
क्या हो सकती है बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर है कॉपर वायर को हीट करना, है ना, एयर के प्रेजेंस में बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। बच्चों नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन? कुकिंग ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, मतलब फिजिकली पार्ट है, ये रिएक्शन नहीं है। तो सी आंसर इसका होगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट एन केमिकल रिएक्शन। चलिए बच्चों चलें आगे, पेज टर्न करते हैं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड विच मेल्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम? जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी मेल्ट कर सकता हो, अपने अंदर घोल सकता है। बच्चों एक बार ईजी है, बता ही चुके हैं आपको, फर्स्ट आंसर होगा इसका एक्वा रीजिया। सब्सटेंसेज विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, मैंने सारे आंसर्स बताए हैं, ध्यान रखिएगा। एक आंसर इसमें से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था इनका, आई थिंक 9th वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 9th का आंसर बी है। कभी कोई बच्चा इसको कर रहा हो तो ध्यान रखना, 9th का आंसर बी है। 9th क्वेश्चन कौन सा था? हाँ बिल्कुल, 9th का आंसर बच्चों बी है, बाकी सब सही है। कभी कभी मिस प्रिंट हो जाते हैं किताबों में। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखें। गैस विच बर्न विथ अ पॉप साउंड इज हाइड्रोजन। कौन होती है बच्चों? हाइड्रोजन जो होती है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो यहाँ क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। कंबशन ऑफ फूड एट सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड। तो फूड का कंबशन होना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, सेलुलर लेवल मतलब हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों। कॉज ऑफ डीके ऑफ ड्राई फ्रूट और नॉट यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज रेंसिडिटी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेंसिडिटी कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो इसका आंसर 4th का रिडक्शन होगा। 2 to 3 days after white washing gives a shiny finish to the walls. This is due to the formation of, क्या किस वजह से होता है बच्चों? ये इसका आंसर बताया था बच्चों, यहाँ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट को ही बच्चों मार्बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, CaCO3। फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। आई थिंक नॉट, क्विक लाइम का फॉर्मूला ये नहीं होता है, तो स्लैग्ड लाइम है। क्विक लाइम का फॉर्मूला तो CaO होता है बच्चों, ये रॉन्ग है, यहाँ पर आप CaO कर लो। क्विक लाइम ये होता है जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो ये बनता है, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो इसका आंसर CaO होगा बच्चों। प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं हमको। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? गिव वन एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है बच्चों, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट निकलती है, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही लिखा है। इट इंडिकेटेड बाय प्लस हीट, इसको प्लस हीट से कहते हैं, मतलब इस तरफ प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिख दो तो समझ जाना कि क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहीं पर ऐसा लिखा है और नहीं बोला आपको कि कैसी रिएक्शन है, तो आप समझ जाओगे कि हीट इधर लिखी है तो एक्सोथर्मिक, हीट यहाँ लिखी है तो एंडोथर्मिक। अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन गैस को जलाओ आप, CH4 + 2O2 रिएक्शन हुई, यहाँ से बना CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर के बन गए, साथ ही यहाँ से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हीट, जिसका यूज़ हम खाना बनाने के लिए करते हैं हमारे घरों में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो इसका अपोजिट, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इवॉल्व होने की बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट एब्जॉर्ब होना मतलब ले लेना, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ इक्वेशन। हम क्या कर सकते हैं? इसको माइनस हीट लगा सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हीट को इधर प्लस किया था, अगर हीट माइनस इधर हो जाए तो वो एंडोथर्मिक समझ लेना बच्चों। ओके एग्जाम्पल यहाँ लिखा है,
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत हाई टेम्परेचर पर N2 और O2 मिलकर 2NO बनाते हैं। इसमें बहुत सारी हीट लगती है, तो माइनस हीट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, या हीट कभी यहाँ भी लिखा हो ना बच्चों, यहाँ ट्राइंगल बना हो या हीट लिखा हो, तो भी वही समझना कि हीट दे रहे हैं, पर इसको हीट दे रहे हैं, हम इनको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। Why is respiration considered an exothermic reaction? क्यों ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही वाटर बनते हैं, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और जिससे एनर्जी भी निकलती है। तो C6H12O6 एक्वस ग्लूकोज प्लस 6O2 गैस दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं 6CO2 गैस और 6H2O लिक्विड, साथ ही इसमें निकलती है एनर्जी बच्चों, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हीट या एनर्जी एक ही बात होती है, इधर एनर्जी लिखा मतलब रिलीज हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या होती है बच्चों? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन a reaction in which an insoluble solid known as precipitate is formed, मतलब जब भी कोई रिएक्शन होती है और उसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट मतलब जो रिएक्शन के बाद बिल्कुल अलग हो जाए, मिक्स ही ना हो सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, एग्जाम्पल लो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट और BaCl2 की रिएक्शन होती है, तो बच्चों यहाँ पर एक BaSO4 बनता है, बेरियम सल्फेट, जो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल अलग हो जाता है ना, कड़क होकर अलग हो जाता है बच्चों, बिल्कुल किसी से साथ डिजोल्व नहीं होता, घुलता भी नहीं है ना, अनडिजोल्व हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों की डेफिनेशन लिख दो बच्चों, उससे काम चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस या डिस्प्लेसेस, रिप्लेस कहो या डिस्प्लेस कहो, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, फ्रॉम अ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम अ कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn, यहाँ पर एक मेटल Cu है, एक मेटल Zn है, Cu से ज़्यादा रिएक्शन करता है Zn, तो Zn इसको हटा देगा तो ZnSO4 बन जाएगा, साथ ही Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन दिस रिएक्शन कॉपर डिस्प्लेस बाय Zn, कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया? जिंक ने, Zn ने, एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, जिससे ZnSO4 बना। बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों? सॉल्ट, दो सॉल्ट मिलते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, या दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और आयन का एक्सचेंज होता है। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड कंबाइन बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, इसका पॉजिटिव आयन मतलब इन दोनों में आयन एक्सचेंज होता है, इसका प्लस ये माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है बच्चों। आयंस का एक्सचेंज होना, आयंस का एक्सचेंज होना, Cl2 नेगेटिव होता है तो इसके प्लस के पास यानी Na के पास जाता है, जिससे NaCl बनता है, और Ba यहाँ पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव होता है, तो ये प्लस माइनस यहाँ मिलके BaSO4 बना लेते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ऑयल लगा होता है बच्चों, उनको आगे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जो चिप्स आप लोग खाते हैं बच्चों, उनके पैकेट्स में होती है नाइट्रोजन। क्यों ऐसा होता है? When the oil and fat containing food items comes in contact with air, they get oxidized, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बच्चों, एंड बिकम रेंसिड, रेंसिड मतलब उनकी स्मेल खराब, मतलब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। टू कीप दिस आइटम प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ फ्लश करते हैं बचाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है बच्चों, नाइट्रोजन की रिएक्शन फूड आइटम के साथ नहीं होती है, इसलिए वो उसको बचा के रख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन जो होती है कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों होती है? डिकम्पोज मतलब टूटना, कंबाइन होना, मिलना, तो साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है।
इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, एक चीज एक से ज्यादा में चेंज हो जाती है। बट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है, इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ एक दो में ब्रेक हुआ, यहाँ दो एक बने, मतलब अपोजिट हो गए ना बच्चों, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसलिए ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, केरोसिन में क्यों रखते हैं सोडियम को बच्चों? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव बच्चों, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट स्ट्रांगली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इफ इट इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, इसको हवा में खुला रख दिया, इट कैचेस फायर, वो जलने लग जाएगा। सो इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में जलाने से पहले उसको क्यों क्लीन करते हैं बच्चों? तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट अनवांटेड इम्प्यूरिटीज डिपॉजिटेड ऑन इट, मतलब सपोज अगर उसके ऊपर कोई रस्टिंग हो गई है, कोई अनवांटेड इम्प्यूरिटी जम गई है, तो इट कैन बी रिमूव्ड एंड ओनली प्योर मैग्नीशियम बर्न, जिससे प्योर ऑक्सीजन मैग्नीशियम बर्न होगा और इम्प्यूरिटीज जो उसकी सरफेस पे होंगी वो रिमूव हो जाएंगे। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? क्वेश्चन अगला है। सच अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other get reduced during a reaction is called a redox reaction or oxidation reduction reaction. CuO plus H2, इससे ऑक्सीडेशन होके क्या होता है भाई, वाटर इसका ऑक्सीजन ले लेता है जिससे H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CuO के पास से ऑक्सीजन चला गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उनको कहते हैं हम लोग। The balanced chemical equation is that equation in which the number of each element remains the same on the both side of equation. Number of atom कर लो यहाँ पर, number of atom of each element, यहाँ पर number of atom कर लो यहाँ पर बच्चों, atom ATOM atom, number of atom of each element, number of atom of each element रिमेन्स ऑफ भी लगा लो इसके आगे, नंबर ऑफ फिर एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन दी बोथ साइड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके दोनों तरफ कोई भी एलिमेंट हो उसके नंबर ऑफ एटम सेम होंगे दोनों साइड में, तब उसको कहेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, एटम ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन शुड बी द सेम, दोनों ही सेम होना चाहिए बच्चों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दो, 2Mg प्लस O2, यहाँ पर दो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन भी दो है, O2 है, ऑक्सीजन के दो एटम है। रिएक्शन के बाद ये बनाते हैं MgO, तो क्या होता है, अब ये 2 दोनों के आगे लग गया है तो Mg के भी दो एटम है यहाँ पर और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, मतलब दोनों ही दो ही हैं, बस नया फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को करने की हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है? इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व किया जा रहा है। Fe प्लस H2O से बनता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ ही ऑक्साइड बनता है Fe3O4। तो अभी स्टार्टिंग में हम देखते हैं LHS और RHS में, देखो शुरुआत में पहली रिएक्शन हम देखो, इधर Fe1 है तो Fe के आगे 1 लिखा है। नंबर ऑफ एटम इन LHS, LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं? RHS मतलब प्रोडक्ट में और ये है रिएक्टेंट, तो Fe कितना हो गया बच्चों? Fe का एक एटम है यहाँ पर, यहाँ Fe के F3 हो गया, Fe3 हो गया ना, तो 3 एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, तो ये तो हमने पहली स्टेप कर ली, दोनों तरफ काउंट कर लिए। अगली स्टेप में क्या होता है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमें ऑक्सीजन 4 करना है बच्चों, ऑक्सीजन क्या करना है 4 करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है,
इधर ऑक्सीजन एक है, करने के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया 4 का। तो अब हमारी रिएक्शन क्या बन गई, अब हमारी रिएक्शन बन गई Fe प्लस 4H2। हमने एक काम किया, इधर 4 जोड़ दिया। इससे क्या क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा भैया कि 4H2O था तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, H2 है, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा है, H2 में भी 4 का मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर H2 है और उसके आगे 4 लिखा है, मतलब 2 4 जा 8 हाइड्रोजन है बच्चों। कितना हाइड्रोजन है 8। देखो ये 2 जो लिखा है और ये 4 लिखा है, इनका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 4 पूरे H2O के आगे लिखा है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। 4 ऑक्सीजन भी है और 4 H2 भी है। अब H2 है पहले से और 4 और लगा है, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ओनली 2 है, तो यहाँ पर 4 लगाने से बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई, 4H2O, इधर भी 4H2 हो गया। अब हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस से बस हमको क्या चाहिए, Fe इधर 3 है, इधर Fe 1 है, इधर हम 3 जोड़ देंगे, तो हमारी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, हिट करते हैं, मतलब हम तुक्का लगाते हैं, कभी बैठ जाता है कभी नहीं भी बैठता है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3Fe इधर भी और इधर भी हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, इससे Fe3O4 प्लस 4H2। क्या कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, कुछ कॉमन नहीं है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉमन आ जाता है तो हम उसको कैंसिलिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैंसिलिंग। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। 3 एग्जाम्पल देना है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर में मिलाएं, ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। CaO सॉलिड, H2O लिक्विड, दोनों को मिक्स किया तो CaOH होल ट्वाइस बना, लेकिन इसके साथ ही हीट निकली। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। कोयले को जलाना, कोयला होता है, कोयले में कार्बन होता है, बर्निंग ऑफ कोल, C प्लस O2 से CO2 बना, साथ ही यहाँ पर हीट निकली, जलने पर हीट निकलती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पहले ही बता चुका हूँ पिछले पीछे भी, CH4 प्लस 2O2 से CO2, 2H2O और हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेंसिडिटी, विच मेथड आर एडॉप्टेड टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम द रेंसिडिटी। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, मतलब फैट एंड ऑयल वाली चीज़ें जिनके अंदर फैट और ऑयल होता है, वो एयर के कांटेक्ट आने पर ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल चेंज, जिससे कि उनका क्या होता है, टेस्ट और स्मेल बदल जाती हैं। इसको कहते हैं रेंसिडिटी। मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, इनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर में रखो। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बच्चों जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, वो मिला दो। या स्टोरिंग फूड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, या कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वहाँ पर इनको रखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अगर कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डाले, उसका आयरन की नेल डाले, तो वो कलर क्यों चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बच्चों। रिएक्शन देखो पहले, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 प्लस Fe, आपने आयरन की नेल डाली, Fe क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, Fe कॉपर को हटाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हुआ और यहाँ हो गया FeSO4, ठीक है। ये ब्लू सॉल्यूशन होता है और ये जो सॉल्यूशन बनता है ये ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर इसमें बाहर निकल जाता है। तो एन आयरन नेल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर अबाउट few minutes, then displacement reaction takes place। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेसेस Cu फ्रॉम कॉपर सल्फेट, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट में। एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जिससे क्यों होता है, क्योंकि लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। क्लियर है। चलिए तो क्लास नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज लेसन नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक, इसके क्वेश्चन देखिए, मतलब MCQs आएंगे पहले। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, ब्लू विट्रियोल,
बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा। क्या आंसर होगा बच्चों इसके अंदर? ब्लू विट्रॉल होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जिप्सम में होता है, तो किस में नहीं होता है? तो बच्चों इसका आंसर है बेकिंग सोडा में नहीं होता है बच्चों, बेकिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन पीएच वैल्यू ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ स्टमक इज लेस देन 7 से कम होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? बेस कौन नहीं है? KOH है, NH4OH है, NaOH है बच्चों। बेस इनमें से जो नहीं है वो है ये डी, इथेनॉल। इसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है बच्चों। कैसा होता है? एसिडिक। इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के प्रिपरेशन में वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन द अदर कंस्टिट्यूएंट विल बी बच्चों वो होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ इंडाइजेशन? इंडाइजेशन से को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए एंटा एसिड लेते हैं, एसिड को खत्म करने। इंडाइजेशन में क्या होता है? एसिड बन जाता है पेट में, उसको खत्म किया जाता है किसी एंटा एसिड से। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है बच्चों? बच्चों इसका आंसर होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है इसके अंदर? ऑक्सैलिक एसिड होता है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है? एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि जब ये बनता है तो स्ट्रॉन्ग बेस ये और वीक एसिड से बनता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। डी आंसर होगा इसका। और जो एसिडिक सॉल्ट होता है ना बच्चों, क्वेश्चन अगर कभी आ गया एसिडिक सॉल्ट का तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एसिड्स? बिटर होते हैं टेस्ट में, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। एसिड करेक्ट, अच्छा करेक्ट चीज़ है। सो टेस्ट रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। अब यहाँ देखो सो टेस्ट तो होता है बच्चों, है ना, और रेड को ब्लू करते हैं या ब्लू को रेड करते हैं, बस यही ऑप्शन रहेगा आपके सामने। क्या करते हैं बच्चों? सोचो। सो टेस्ट होता है टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं बच्चों। बस एक ही खासियत होती है एसिड्स की। चलिए आगे देखते हैं। रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है ना, सॉरी 0 से 14, सही बात है, 0 से 14 होता है। वेरी गुड। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, हम डायरेक्ट देखते हैं, हम दूसरा आंसर नहीं देखते, तो कभी कभी निकल जाता है। तो 0 से 14, वेरी गुड। अगला, गिव द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का बच्चों फॉर्मूला होता है, नीचे दिया हुआ है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। What is formed when मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों उससे बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। What is the chemical nature of calcium phosphate which is present in the enamel of teeth? तो बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, जो कि बच्चों गलत लिखा है यहाँ पर, बेसिक होता है। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस? एसिड बेस की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, सही लिखा हुआ है। बाय द चेंज इन कलर इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, ठीक है। Some such substances are there whose smell differ in acidic or basic medium. What are such substances called? उनको olfactory indicator कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जिनकी स्मेल बदल जाए वो होते हैं olfactory indicator. Which substance are used in production of bleaching powder? Bleaching powder किस substance के द्वारा करा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है CaOH whole twice plus Cl2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस को कहते हैं मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन द स्टिंग ऑफ हर्बिसियस प्लांट
नेटल इज प्रेजेंट, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है भाई? तो बच्चों दो आंसर है इसके, मतलब आंसर तो एक ही है पर उसके दो नाम है। एक होता है फॉर्मिक एसिड, इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मिक एसिड या कहते हैं मीथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक, नाम आपको पीछे मिल जाएगा। फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, दोनों एक ही नाम है, नाम एक IUPAC एक कॉमन नेम है। जो भी लिखोगे आंसर मिल जाएगा। फॉर्मिक एसिड लिख दोगे तो भी सही है, मीथेनोइक लिख दोगे तो भी सही है। डैश कंपाउंड इज यूज फॉर द कन्वर्शन ऑफ हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने का कौन कौन करता है बच्चों? वॉशिंग सोडा करता है। कौन करता है? वॉशिंग सोडा करता है। डैश एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, सॉरी, कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 5.6 से कम। जब पीएच 5.6 से कम हो जाए मतलब लेस देन 5.6। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। एसिडिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ। ये किस चीज के वेरियस फॉर्म्स है? कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग नाम या अलग अलग हिस्से हैं, कह सकते हैं, अलग अलग रूप कह सकते हैं। फॉर्म यानी रूप होते हैं, अलग अलग तरीके से मिलना। एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं जनरली। सब नहीं होते बट हाँ नॉर्मली यही बोला जाता है कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो बच्चों सब लिखा है, सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। मिथेनोइक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is, ना वो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, उसका कलर पर्पल होता है। When metal displays hydrogen atom in the form of hydrogen gas from acid, then the compound formed is called salt। तब उस compound को हम salt कहते हैं। sour milk, कर्ड होता है। कर्ड का बच्चों क्या होता है? कर्ड के अंदर एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड ही होता है बच्चों उसमें, तो है ना, कर्ड्स में लैक्टिक एसिड होता है। एंट के स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, अभी देख लिया हमने, मिथेनोइक एसिड एक बार और आ गया। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी क्योंकि एक एसिड होगा। पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोर देन 7 होगी। बेस सोल्युबल इन वाटर, बेस क्या होते हैं? सोल्युबल हो सकते हैं वाटर में। बच्चों इसमें से बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, आई थिंक 4 मार्क्स का, इसलिए इसमें छोटे क्वेश्चन कम ही दिए होंगे आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन रेड होती है बच्चों। एग्जाम्पल के साथ दो, और टेस्ट कैसे करोगे? तो यूजुअली बच्चों हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। हमने देख रखा है Zn+H2SO4, ये एक मेटल है, ये एक एसिड है, रिएक्शन होगी, इससे एक सॉल्ट बनेगा ZnSO4 और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है आपको बुक में मिल जाएंगी, इसके अलावा भी मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है। अब इसका चेक कैसे करोगे? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए क्या करते हैं? कलरलेस तो होती है तो देख के तो पता नहीं चलेगा। विच स्टार्ट बर्निंग विथ अ पॉप साउंड, लेकिन अगर उसके सामने जलती हुई कोई कैंडल लिया है तो वो गैस जलने लग जाती है और पॉप साउंड आवाज़ करती है, पिट 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 ऐसे साउंड क्रिएट करती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। ये उसका प्रेजेंस चेक करने का तरीका है। जलती हुई कैंडल सामने लाओ, ठीक है, तो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन द आयंस आर रिक्वायर्ड। कंडक्शन करने के लिए आयंस की जरूरत होती है। वी नो दैट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड गिव्स H+ आयन। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर H+ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? H+ आयंस होते हैं। और H+ आयन क्या करते हैं? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? वाई शुड इट बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको क्यों रखा जाता है? वाई शुड इट स्टोर्ड, इसको क्यों स्टोर किया जाता है? मॉइस्चर प्रूफ मतलब ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पानी नहीं हो,
मॉइस्चर प्रूफ हो, दो यूज भी बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। CaSO4 डॉट 1/2H2O, हेमी यानी आधा होता है, आधा H2O। ठीक है, आगे क्या है, When the plaster of Paris comes in contact with moisture, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, इट एब्जॉर्ब वाटर, तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कन्वर्ट इनटू जिप्सम, और ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड गेट डिपोजिटेड इन वेसल, और ये डिपॉजिट हो जाता है उस वेसल के अंदर। सो इट इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इसलिए इसको किसी मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने की जरूरत होती है। CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O, मतलब यहाँ बच्चों यहाँ गलती हो गई इनसे, इसको 1/2 लिखो यहाँ पर, CaSO4 डॉट 1/2H2O, यहाँ पर जहाँ H2O इसके पहले 1/2, ये भी 3/2H2O हो जाएगा। नॉर्मली फॉर्मूला ये बनता है ना, या ये भी कर सकते हो, चाहो तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, जनरली बच्चों की बुक में जो रिएक्शन है वो इससे डिफरेंट है ना, तो चाहे तो ये कर लें या 3/2H2O कर लें, लेकिन 3/2H2O नहीं मिल सकता है, इसलिए इन्होंने क्या करा है, यही लिखा है। तो ये दोनों ही सही है। अगर मैं 1/2H2O प्लस 3/2H2O लिखूँ तो भी ये आंसर बनेगा, तो यहाँ पर 2 नहीं लगाना है आपको। और अगर आप मान लो इस बुक के हिसाब से चलते हैं, 1/2 नहीं लगाते हैं, यहाँ पर भी अपॉन 2 लगाते हैं, तो ये भी सही है। CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O मिलने से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिप्सम के। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन, फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन पर लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए। राइट द फॉर्मूले ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड 2 मेन यूज ऑफ इच। बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा के 2 फॉर्मूलेज लिखना है और 2 यूज बताना है। वॉशिंग सोडा इट्स फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10H2O, और यूज़ क्या है इसका, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है बच्चों। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, इनके यूज़ में भी आता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यूज़ होता है एंटी एसिड की तरह यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, बट एक्वस सॉल्यूशन of sodium carbonate is alkaline. The salt of strong acid and strong base gives neutral solution. मतलब ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है फॉर्म्ड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। देयरफॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। तो एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जबकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब एसिड हम वीक ले और बेस स्ट्रॉन्ग ले, दैट गिव बेसिक सॉल्यूशन। तो जब उसको पानी में मिलाते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन मिलता है। बच्चों सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जांपल है। ये क्यों बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इन दोनों को मिलाने से बनता है। सो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक नेचर का होता है। NaOH H2CO3 जब मिलते हैं तो Na2CO3 बनाते हैं। बच्चों क्या बनाते हैं, Na2CO3, जिसमें एसिड वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इस सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है बच्चों। What are the natural and synthetic indicator? Write the 2 example of each. Natural indicator बच्चों क्या है, indicator which occurs in nature, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, जैसे कि लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, ये होती है लिटमस सॉल्यूशन रेड कैबेज के लीव। सिंथेटिक जो हम बनाते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्सलिन, ये हम लोग बनाते हैं बच्चों। मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्सलिन हम लोग तैयार करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। NaOH HCl से NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे सोडियम क्लोराइड बनता है। Na जो है वो Cl के साथ NaCl बनाता है, H और OH मिलके वाटर बनाते हैं बच्चों। ये नॉर्मल सी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। हाउ डज टूथ डीके ड्यू टू pH ऑफ चेंज, टूथ डीके कैसे होता है pH चेंज की वजह से।
टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके तब होता है जब हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाए। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इट इज करोडेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। जब पीएच माउथ का 5.5 होता है तो वो इस कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट को डिजोल्व कर लेता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। मतलब खाना खाने के बाद जब हमारे माउथ में बहुत सारे फूड पार्टिकल होते हैं तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर एसिड बनाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो एसिड बनाते हैं और हमारे दांतों में प्रॉब्लम्स होती है, टूथ डीके होने लग जाता है। राइट वन यूज ऑफ फॉलोइंग ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबके एक यूज बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ड्रिंकिंग वाटर को जम्स से फ्री करने के लिए। बेकिंग सोडा इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। वॉशिंग सोडा का रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस सोप, रेयन, पेपर, डाइज, इन सब इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। व्हाट इज क्लोर एल्कली रिएक्शन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से NaOH बनता है बच्चों, NaOH, Cl2 और H2, है ना। वेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बेस बनता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ बनती है? एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस जो है बनती है कैथोड पर। सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, कैथोड के पास बनता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम द एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर मतलब क्लोरीन के लिए और एल्कली मतलब एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग दूसरे लेसन्स को कवर करेंगे।